Good morning, children. How are you all? Hope you all are fine. तो बच्चों, आज हम लोग नैतिक शिक्षा के पाठ 4 आर्य समाज के पहले 2 नियम पाठ का अध्ययन करेंगे तथा इसे समझेंगे। आर्य समाज एक संस्था है जिसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। आर्य समाज के 10 नियम हैं। हर जगह जहाँ कहीं भी हम जाते हैं, किसी भी संस्था के कुछ नियम होते हैं और जो भी उस संस्था का सदस्य होता है उसको वे नियम मानने पड़ते हैं। इनमें पहले 2 नियम ईश्वर के बारे में हैं। इन 2 नियमों में ईश्वर की महिमा और स्वरूप का वर्णन है। वे नियम ये हैं। पहला, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। यानी कि जो भी हम विद्या से जानते हैं सबको बनाने वाला ईश्वर ही है। दूसरा, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, निराकार मतलब जिसका कोई आकार न हो, सर्वशक्तिमान, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली, न्यायकारी, न्याय करने वाला, दयालु, अजन्मा, जिसका कभी जन्म न हो, अनंत, जिसका कभी अंत न हो, निर्विकार, जिसमें कोई विकार नहीं होता, अनादि, जिसका कोई आदि न हो, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सबके ईश्वर, सर्वव्यापक, हर चीज़ में, सर्वंतर्यामी, सबके बारे में जानने वाले, अजर, जो कभी बूढ़ा न हो, अमर, जो कभी मरता न हो, अभय, जिसको किसी का भय न हो, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है, उसी की उपासना करने योग्य है। इन नियमों से पता चलता है कि आर्य समाज ईश्वर को मानने वालों का समाज है। आर्य समाज की मान्यता है कि ईश्वर सच्चे ज्ञान का स्रोत है। सृष्टि के आदि में उसने हमें वेद के रूप में सच्चा ज्ञान दिया है। आदि मतलब शुरुआत। और वो सच्चा ज्ञान देने के लिए ईश्वर ने किस चीज़ की रचना की है? वेद। वेद की रचना की है। वेद कितने होते हैं? 4। आर्य समाज ईश्वर को निराकार मानता है। जिसका निराकार मतलब जिसका कोई आकार न हो। ईश्वर का स्वरूप सत्य है, चित्त है और आनंद है। उसकी कोई शक्ल, कोई आकार नहीं है। सत्य, रज और तम, ये तीनों गुण प्रकृति के हैं। यानी कि देवता के गुण, मनुष्य के गुण और राक्षसों के गुण, ये 3 गुण प्रकृति के हैं। ईश्वर इन तीनों गुणों से ऊपर है, गुणातीत है। गुणातीत मतलब तीनों गुणों से ऊपर। उसमें सभी प्रकार की शक्तियाँ हैं। वह न्यायकारी और दयालु है। वह न कभी पैदा हुआ है और न कभी समाप्त होगा। ईश्वर न कभी पैदा हुए हैं और न वह कभी समाप्त होंगे। उसमें किसी प्रकार का विकार या परिवर्तन नहीं होता। वह सदा से ऐसा ही है। वह सबको सहारा देने वाला और सबका स्वामी अर्थात मालिक है। वह सब जगह मौजूद है, सबके दिलों में रहता है। वह न कभी बूढ़ा होता है न मरता है। उसे किसी का भय नहीं। वह नित्य एक रूप में रहने वाला है। वह पवित्र है। इस सृष्टि को अर्थात सारी दुनिया को वही बनाता है। उसी की उपासना करनी चाहिए। तो बच्चों, यह पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आप लोग इस पाठ को बार बार पढ़ेंगे। कुछ शब्द पढ़ने में थोड़ी कठिनाई होगी, पर आप लोग इसे बार बार पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।